हेलो दोस्तों, आज हम दिवाली स्पेशल मावा खाजा बनाएंगे। तो उसके लिए हम मैदा ले लिए हैं। अब इसमें हम हल्का सा नमक डाल देंगे। अब इसमें हम घी डाल देंगे। आप चाहे तो इसमें रिफाइंड तेल भी डाल सकते हैं। घी डालने से इसका स्वाद बहुत बढ़िया आता है खाजे में। तो 1 चम्मच हम घी डाल दिए हैं। अब सभी को हम मिला लेंगे। सभी को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से इसे मिला लेंगे अच्छी तरह से रैप कर कर। मोइन अच्छी तरह से पड़ चुका है। इस तरह से हम बांध लेंगे तो देखेंगे कि इसमें अच्छी तरह से मोइन पड़ चुका है। तभी ये अच्छी तरह से इस तरह से बंधा जाएगा। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसके हम आटा लगा लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। इसे हमें बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा लूज भी नहीं रखना है। इस तरह से हमें आटे को लगाकर रेडी कर लेना है। ये देखिए। अब इसके ऊपर में हम थोड़ा सा घी लगा देंगे। अब इसे हम 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। चाशनी को हम बना लिए हैं। चाशनी हमें ऐसा चाहिए दोस्तों कि जो चिपचिपा हो। इस तरह से चिपचिपा हमें चाशनी चाहिए। तो चिपचिपा चाशनी बना लीजिएगा। तो चाशनी को हम बनाकर रेडी कर लिए हैं। मावे को भी बनाकर रेडी कर लिए हैं। ये घर पर बनाए हुए हैं। तो मावा खाजा बनेगा दोस्तों। तो इसके लिए मावा को बना लेना है। ये मीठी मावा है। तो अब हम खाजे की तैयारी करेंगे। 10 मिनट हो चुका है। अब आटे को हम देख लेंगे। आटे को हम थोड़ा सा मसल लेंगे। चिकना कर लेंगे। आटे को एकदम बिल्कुल चिकना कर लिए हैं। अब इसे हम छोटा छोटा लोई बना लेंगे और इसे हम रोटी की तरह बेल लेंगे। 5 लोई को हम काट लिए हैं। अब इसे हम अच्छी तरह से गोल कर लेंगे और इसे हम एक एक करके हम रोटी जैसा बेल लेंगे गोल गोल। इस साइज का रोटी सब एक बराबर इस तरह से हम रोटी को एक बराबर बनाकर रेडी कर लेंगे। सारी रोटी को हम बेलकर रेडी कर लिए हैं। एकदम बिल्कुल पतला बेलना है दोस्तों। एकदम मोटा बिल्कुल नहीं बेलना है, एकदम पतला बेलना है। अब हम साटा तैयार कर लेंगे। तो हम रिफाइंड तेल लिए हैं। आप चाहे तो घी भी ले सकते हैं। अब इसमें हम मैदा को डाल देंगे। डालकर इसे हम साटा तैयार कर लेंगे। साटा को हम इस तरह से तैयार करके रेडी कर लिए हैं। ये देखिए। अब हम इसके ऊपर में हम लगा देंगे। बहुत ज़्यादा मोटा बिल्कुल नहीं लगाना है, एकदम पतला करके इसे लगा लेना है इस तरह से। और इसे साइड में थोड़ा छोड़ देना है। इस तरह से हम इस साइड में हम बिल्कुल छोड़ देंगे। इधर हम बिल्कुल नहीं लगाएंगे साटा। सभी को हम अच्छी तरह से लगाएंगे। अब इसके ऊपर में हम मैदा को छिड़क देंगे। दूसरा रोटी को लेंगे। अब इसके ऊपर में हम इस तरह से एकदम बराबर इसे चिपका देंगे। फिर से साटा लगाएंगे।
फिर से इस साइड में हम छोड़ देंगे थोड़ा सा, और सारे में हम अच्छी तरह से पतला करके लगा लेंगे। फिर से हम मैदे को छिड़केंगे इस तरह से। इस साइड में हम छोड़ देंगे और इस सभी को हम छिड़क देंगे। फिर से रोटी को लेंगे और इसके ऊपर में हम चिपका देंगे। एकदम बराबर होना चाहिए। फिर से हम साटे को ले लेंगे और इसी तरह से हम सभी को इसी तरीके से हम चिपका लेंगे। इसे बिल्कुल मोटा करके साटा नहीं लगाना है दोस्तों, एकदम पतला करके लगाना है। सारी रोटी को हम चिपका दिए हैं। अब इसे हम इस तरह से थोड़ा सा हम बेल लेंगे। इसे हम थोड़ा सा बेल लिए हैं। अब इसके ऊपर में हम थोड़ा सा लगा देंगे 7-8 ठो। इस साइड में हमें छोड़ देना है, जिस साइड में हम छोड़े हुए हैं उसी साइड में हमें छोड़ देना है। पतला करके इसे लगा लिए हैं। अब इसके ऊपर में मैदा को छिड़क देंगे। अब यहाँ से इस तरह से पकड़ेंगे और इस तरह से हमें गोल कर लेंगे। इसे बहुत ज़्यादा टाइटली हमें गोल नहीं करना है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है दोस्तों। इस तरह से हमें गोल करके रेडी कर लेना है। इस तरह से हम गोल कर लेंगे। यहाँ जो हम छोड़े हुए हैं जिस तरह से, अब हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों कि इस जगह पर हम पानी लगा लेंगे। सभी में हम पानी लगा लेंगे इस तरह से हम पानी लगा लेंगे। फिर इसी तरह से हम दूसरा ये करेंगे, इसमें भी हम पानी लगा लेंगे ताकि अच्छी तरह से चिपक जाएगा। इसी तरह से हम सभी में इस तरह से पानी लगा लेंगे। इसे लगाने से क्या होगा दोस्तों कि ये चिपक जाएगा अच्छी तरह से, ये खुलेगा नहीं। तो इस तरह से हम लगा लेंगे। अब इसे हम इस तरह से, इस तरीके से हम इसे बस चिपका लेंगे। बहुत अच्छी तरह से ये चिपक जाएगा, ये देखिए। अब इसे इस तरह से थोड़ा सा हम स्प्रेड करेंगे, हल्का करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। इस तरह से हम कर लिए हैं। अब इसे हम कटिंग कर लेंगे। अब इसे हम छुरी से इस तरह से काट देंगे साइड से, और इस साइड से भी हम काट देंगे। दोनों साइड को हम काट कर निकाल लेंगे। अब छुरी से हम काट लेंगे, इस तरह से हम काट लेंगे। इसी तरह से हम सारे को सभी को काट लेंगे। सभी को हम इसी तरह से, ये देखिए बहुत सारा लेयर बना है। सभी को हम काट कर रेडी कर लिए हैं। अब इसे हम इस तरह से हथेली से इसे हम दबा देंगे और इसे हम बेल लेंगे। सभी को इस तरह से बेल कर रेडी कर लेना है दोस्तों। अब इसमें हम एक एक करके तो डिजाइन जो हुआ है दोस्तों, तो इसको हम पीछे कर लेंगे इस तरह से, और मावे को हम इसमें रखेंगे। इसे भी इस तरह से हम पलट देंगे और मावे को हम यहाँ रखेंगे।
इस जगह पर हम मावे को रख देंगे। और साइड में हम थोड़ा सा पानी लगा देंगे चारों तरफ में, ताकि ये खुले ना, अच्छी तरह से चिपक जाएगा। इस तरह से हम लगा देंगे। अब हम इसके ऊपर में इसको इस तरह से डाल देंगे और इसे हम चिपका लेंगे इस तरह से दाबकर। इस तरह से हमें चिपका लेना है अच्छी तरह से। आप चाहे तो इसे फोक से भी इस तरह से डिजाइन बना सकते हैं। इस तरह से छुरी से भी बना सकते हैं, इस तरह से। इस तरह से डिजाइन भी बना सकते हैं। सभी को हम इसी तरह से भरकर रेडी कर लेंगे। इस तरह से हम बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब इसे हम छान लेंगे। छानने के लिए हम तेल में चेक कर लेंगे। तेल गरम हो चुका है। गैस को हमको बिल्कुल लो रखना है दोस्तों। अब इसे हम निकाल देंगे। इसे हमें धीमी आंच पर ही पकाना है। इस तरह से हम डाल दिए। अब इसे धीमी आंच पर हमें पकने देना है। अब इसे हम पलट देंगे। इसे अच्छी तरह से क्रिस्प होने देना है। उसके बाद ही इसे निकालना है दोस्तों। ये बिल्कुल खासा और क्रिस्प बन के रेडी होता है। अब इसे हम निकाल लेंगे। अब इसे हम चाशनी में डिप करेंगे। इस तरह से डिप करके निकाल लेंगे। बहुत ही बढ़िया बनता है दोस्तों। इसे एक बार ज़रूर बनाइएगा। एकदम क्रिस्पी, एकदम बहुत ही बढ़िया लगता है ये मावा खाजा। इस तरह से हम अब इसमें डेकोरेट कर देंगे। थोड़ा सा काजू और आलमंड से हम डेकोरेट कर देंगे। बहुत ही बढ़िया बन के रेडी हो गया है दोस्तों। इस तरह से एक बार ज़रूर बनाकर दिवाली में बनाएं। मेहमान बहुत ही खुश होंगे दोस्तों। इस तरह से बनाकर खिलाएंगे तो। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।